बाजार बोलता है, इसमें हम एफआईज डीआईज का डेटा पढ़ेंगे और एफआईज के ट्रेंड या डीआईज के ट्रेंड से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो वही है जो रोज रहता है। एफआईज ने कल 5,000 करोड़ की सेलिंग की, डीआईज ने 6600 करोड़ की बाइंग की। अब 6600 करोड़ की बाइंग के बावजूद कल मार्केट में जिस तरह का हाल था वो देखने योग्य ही था, या कह सकते हैं कि जिनके खुद के पैसे लगे हों वो देखना नहीं चाहते थे, लेकिन कल मार्केट का स्थिति काफ़ी ख़राब थी। एक बार देख लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट की स्थिति कैसी है। कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट में नैस्डैक तो काफ़ी तेज़ी से टूटा था और डाउ जोन्स में उसके विपरीत तेज़ी थी। उसका एक अहम कारण है, उस पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ। कल अमेरिका में काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुए हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर देखने के लिए भी मिल रहा है। शंघाई में आज फ्लैटिश रुझान है, हैंसेंग पॉजिटिव है, निकाई में करीब 1.25% की गिरावट है और कोस्पी हरे निशान में बना हुआ करीब 1% ऊपर है। साथ ही आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं। कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि मार्केट में इस समय वीकनेस दिखा रहे हैं। तो पहले गेनर से शुरुआत करते हैं। कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो आउट परफॉर्मेंस दिखाने वाले शेयरों में LIC का ये है इंडेक्स जो कि 5% ऊपर है, DLF 3.5%, चोला फाइनेंस 3%, यूनियन बैंक आफ्टर रिजल्ट्स 3% और एलिवस करीब 3%। ये कुछ एक काउंटर हैं जहां पर कि एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। साथ ही एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स, कौन से ऐसे काउंटर हैं जहां पर कि वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। तो वो तो काफ़ी लिस्ट लंबी हो जाएगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में इस तरह का रुझान बना हुआ है। अनंतराज 20% नीचे। अब उसका कारण है कि डेटा सेंटर, AI, आज इन सारे ही शेयरों में पिटाई ऐसी हो रही है कि दुनिया में आज भूचाल आया हुआ है। अब मैं उसी भूचाल पर बात करूंगा, लेकिन केन्स एनर्जी करीब 18%, पावर इंडिया 13%, नेटवैप 10%, न्यूजन सॉफ्टवेयर 10%। ये सब वो शेयर हैं जो कि AI या उस तरह की टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश सर जुड़ चुके हैं। महेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आवाज़ में वो जान नहीं है जो होती है, ये मार्केट ने कर दी है क्या ऐसी आवाज़? नहीं, सडन थोड़ा कुछ शेड्यूल था इसके लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। सर, एक इंपॉर्टेंट खबर जो कि मैं दर्शकों के लिए भी पढ़ देता हूं, आपको तो ऑफकोर्स पता ही होगी। AI शेयरों में कल चीन की वजह से अमेरिका में भूचाल आ गया। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी AI शेयरों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयरों में बेहद तेज तबाही देखने के लिए मिली। अमेरिकी AI शेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयर 19% तक गिरते हुए दिखाई दिए। इन्वीडिया जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी, वो नंबर 3 पर आ गई और एक ही दिन में ये शेयर 18% तक टूट गया। और एक दिन में इन्वीडिया की मार्केट कैप में करीब $560 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि आज तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक दिन में किसी कंपनी की मार्केट कैप से उड़ने की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी कंपनी है तो उसकी मार्केट कैप ऑफकोर्स ज़्यादा ही गिरेगी। चीन की कंपनी ने ये भूचाल मचाया और उसका नाम है डीप सीक, जिसने ये मचाया भूचाल। वो कैसे कि डीप सीक ने केवल $6 मिलियन में एक एडवांस AI ऐप बना दिया है और उसकी जो डिमांड है वो इनफैक्ट US से आ रही है। US जो कि खुद AI पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है, नंबर 1 माना जाता था, लेकिन AI में भूचाल ला दिया चीन ने। और ये उसने क्या किया, डीप सीक ने एक ऐप बनाया, R1 ऐप, जो कि ओपन AI यानी कि चैट GPT जिसको आप सुनते होंगे, चैट GPT को भी कई सारे पैरामीटर्स पर हरा दिया है। और US के जो अमेरिका के जो फंड मैनेजर्स हैं, जो हेज फंड मैनेजर हैं, बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो अब डीप सीक में की तरफ पैसा लगा रहे हैं। चाइना के जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्ले हो गया कि अमेरिका में न लगा के अमेरिका के खुद HNIs और बड़े इन्वेस्टर्स वो चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो जो अमेरिकन एडवांस AI बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके जो भी ऐप होते हैं वो मिनिमम 100 मिलियन से लेकर 1000 मिलियन, करीब 1 बिलियन तक की कॉस्ट रखते हैं,
जबकि चाइना की जो ये कंपनी है उसने केवल 6 मिलियन में, यानी कि वो 100 मिलियन में मिनिमम रेट पर बनाते हैं, और इन्होंने 6 मिलियन में केवल 2 महीने में एक ऐसा ऐप बना दिया जो कि चैट जीपीटी को हरा रहा है। अब ये देखिए, ओपन एआई जो चैट जीपीटी है वो अपने यूजर से करीब $20 से लेकर $200 तक चार्ज करता है, जबकि R1 ऐप जो कि चाइना की कंपनी ने बनाया है वो फ्री है, यूजर्स के लिए फ्री। और जो बल्क में जो या कंपनीज हैं उनके लिए भी $0.14 पर यूज़र के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं। तो इतना सस्ता ऐप बना दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर में आज हमने देखा कि एआई शेयरों में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और उसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है, वो भी जानेंगे, वो है पावर शेयरों पर। लेकिन पहले हम एआई से जुड़ी कंपनीज पर बात करते हैं। महेश सर, ये एक बड़ा इनोवेशन और एक बड़ा, जो हम कह रहे थे एआई में, एक अभी तक पूरी दुनिया एआई 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 कर रही थी और अमेरिका अमेरिका कर रही थी, अचानक से शिफ्ट हो गया चाइना पर, और चाइना ने पूरा भूचाल ला दिया। सर, कैसे देख रहे हैं इस इनोवेशन को? डेफिनेटली एक 2 दिन पहले की बात है। और मैं नॉर्मली वैसे कोई एक्स पे मार्केट से रिलेटेड ट्वीट थोड़े कम करता हूँ, बट इसके लिए मैंने ट्वीट भी किया था। और इसके ऊपर स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने भी उसी टाइम पे मीनवेल एक स्टेटमेंट दिया था कि भी ये चीज जो है थोड़ी सी सीरियस लेने वाली है। तो 2 दिन पहले से थोड़ा सा कॉशियस मोड में थे। और मीनवेल वैसा लग भी रहा था कि भी ये जो जो चीज है कहीं ना कहीं पे अमेरिकन जो बड़े जाइंट है उनको डिस्टर्ब कर सकती है। मीनवाइल उनमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, और वो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग वर्ल्ड वाइड जो है थोड़ी सी डाइवर्सिफाई भी होगी। तो वो वही एक सेंटीमेंट था। और ये एक जो नया इनोवेशन चीन की ओर से हुआ है। और जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ जैसे पर्सन ने उसको एक कमेंट किया है कि कहीं ना कहीं पे इसको सीरियस लेने की जरूरत है, तो हमारे को उसी टाइम पे समझ आ गया था कि भी कुछ ना कुछ वैसी ऐप नहीं है कि आप उसको डिनाई कर सकते हो। इसमें कुछ ना कुछ बेस है, और ये आगे कहीं ना कहीं पे बाकी कंपटीटर के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो वहाँ पे एक एक्सपेक्टेड लाइन पे था। और मीनवेल कल भी कुछ एक डीप सीक की ओर से वहाँ पे एक थोड़ा सा डीप सीक की ऐप जो थी थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, तो वहाँ पे एक पूरा ट्रैक है। और मीनवाइल ये डेवलपमेंट तो मतलब टेक शेयर्स के लिए काफी खतरे वाली बात थी। इसी के लिए सारे जो टेक शेयर है उसके अंदर, और मीनवाइल यूएस में जो टेक शेयर थे वो बहुत हाई पीई पे चल रहे थे। वो एक बड़ा रीजन वो भी था कि वो उनको एक रीजन चाहिए था कि कहीं पे भी कोई रीजन ऐसा मिले जहाँ पे कर सकते हैं। और ट्रम्प की इनॉग्रेशन के बाद में चाइना ने सडन ही अपना ये एक आ गया। इसके बाद में आप देखेंगे स्टार लिंक के उधर भी एक इनोवेशन उनका हुआ है, तो उसके ऊपर भी नजरें हैं। तो कहीं ना कहीं पे चीन और अमेरिका ये दोनों जो है आप आमने सामने जो है बड़ी इकोनॉमीज है, और वहां पे एक अभी ये डिफरेंट टाइप का वॉर टाइप का एक सिनेरियो भी चल रहा है। तो ये डेवलपमेंट डिस्टर्ब करने वाला था, और इसने कहीं ना कहीं पे सारी मार्केट वर्ल्ड मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। बिल्कुल सर, इसमें इंडियन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी होंगी या ये इंडियन कंपनीज को भी डिस्टर्ब करेगा? क्योंकि सस्ता अगर एआई की तरफ अब मूव कर रही है, तो अमेरिका तो अभी $100 मिलियन, $1,000 मिलियन पे कोई चीज़ बना रहा था, वो तो बनाने के उस तरह के आदी हैं नहीं। ये काम इंडिया और चाइना ही कर सकते हैं। तो सर, क्या इंडियन कंपनीज को मौके मिलेंगे, या ये अभी पहले भूचाल लाएगा उसके बाद इंडियन कंपनी शायद आगे अपॉर्चुनिटी ले पाए? नहीं, डेफिनेटली अभी फिलहाल तो इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इंडियन इनोवेशन भी है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप है, अगर वो इस लाइन में काम करेंगे तो इंडियन भी उसको पर्टिकुलरली चाइना को बीट करने के हिसाब से या चाइना के कंपेरेटिवली बनाने के हिसाब से एक्सपेक्टेड किया जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस लाइन में किसी इंडियन स्टार्टअप ने ऐसा शो अप किया नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन है कि थोड़े टाइम बाद में इंडिया भी ऐसे इनोवेशन करेगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और टाइम लगेगा मीनवाइल। और ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थे उसके कारण से वो अब एक सडनली जो है प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नीचे के लेवल में लिए हुए थे, एक अपसाइड उनको अच्छा खासा मिल रहा है, जैसे कि आप काइनेस की बात कर रहे थे या दूसरे स्टॉक्स की बात कर रहे थे। तो एक इनकी कंपनीज की गाइडलाइन काफी रोबस्ट थी। और सडन ये चेंजेस होने के कारण से कंपनी की आगे की गाइडलाइंस भी कम हो जाएगी, और बाकी सारी चेंजेस भी होंगे। और एक हाई पीइंग पे होने के कारण से वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग तो अपने को देखने को मिलेगी। मीनवाइल डेटा सेंटर की भी बात है, तो एक डेटा सेंटर जैसा थीम लग रहा था कि आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा करेगा।
तो अब कहीं ना कहीं पे लगता है कि उसके अंदर भी इतना रिवॉल्यूशन शायद ना आए, तो वो भी एक ऐसा चीज हो गया कि जहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। और एक और नई चीज थी जिसके कारण से बिटकॉइन का भी एक आया था कि ये जो है ये बिटकॉइन की को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो वहां पे उस रीजन के कारण से थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर भी एक प्रेशर भी देखने को मिला था। तो इसने काफी कुछ चीजों को एक सडन डिस्टर्ब किया है। लेकिन वेट एंड वॉच करते हैं कितना कुछ सक्सेस होता है, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इन्होंने ऑलरेडी डिस्टर्ब कर ही दिया है, और थोड़ा बहुत क्या बोले, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। बट आगे और क्या इनोवेंसिव आते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। कल अमेरिकन शेयरों में, एआई शेयरों में जो तबाही देखने के लिए मिली, उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन से टेक शेयर थे जहां पर की सबसे तेज गिरावट देखने के लिए मिली। मार्वल टेक को 19%, इन्वीडिया जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है वो 18% गिरता हुआ दिखाई दिया, ब्रॉडकॉम 18%, माइक्रोन टेक 14%, एएमडी 8%, माइक्रोसॉफ्ट 3%, पैलेंटियर करीब 7%, एएसएमएल 7%, अल्फाबेट 4%। तो ये तो लिस्ट है उन शेयरों की जो कि आईटी टेक से जुड़े हुए हैं, इन एआई से जुड़े हुए हैं, जिनमें तेज गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन इनमें जो दूसरे नंबर का शेयर है इन्वीडिया, वो एआई का बादशाह माना जाता है और पिछले 2 साल में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने का इसने खिताब भी हासिल किया। और इसकी जो मार्केट कैप थी कल $560 बिलियन तक एक ही झटके में गिरती हुई दिखाई दी। एक बार देख लेते हैं कि इन्वीडिया की मार्केट कैप में बिगेस्ट सिंगल डे मार्केट कैप लॉस किन कंपनीज में देखने के लिए मिला है अभी तक। तो उसमें देखें तो इन्वीडिया का मार्केट कैप लॉस $560 बिलियन का रहा 27 जनवरी 2025, यानी कि कल के सत्र में। वहीं अगर हम इन्वीडिया का ही दूसरा एक बड़ा लॉस देखें तो वो $279 बिलियन का था, जो कि 3 सितंबर को लगा 2024 में। आई विल रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम टू शो द ग्राफिक्स ऑन टाइम। तीसरा जो लॉस लगा है वो है मेटा में, जो कि $251 बिलियन का है 3 मार्च 2022 को। इन्वीडिया का ही चौथा लॉस जो लगा वो $228 बिलियन का था 7 जनवरी 2025 को। और इन्वीडिया का ही पांचवा लॉस 19 अप्रैल 2024 को लगा $212 बिलियन का, जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि इन्वीडिया के 5 में से 4 लॉसेस जो लगे हैं वो इन्वीडिया को लगे हैं और मेटा को केवल 1 लॉस लगा है। लेकिन बिलियन वैल्यू में देखें तो सिंगल मार्केट कैप जो उड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वीडिया की उड़ी है कल मार्केट कैप, जो कि $560 बिलियन की थी। दूसरा एक नया एंगल वो है पावर शेयरों में। पावर शेयरों में अगर देखें तो आज तेज गिरावट देखने के लिए मिली है। अमेरिकन पावर शेयरों पे पहले देख लेते हैं क्या हुआ कल। कॉन्स्टलेशन एनर्जी 21% गिरा, विस्त्रा 29%, टेलिन एनर्जी 20%, जी वेनरोवा करीब 20%। तो ये सारी कंपनियां हैं जहां पर कि तेज 20 से 29% की गिरावट देखने के लिए मिली। अब ये पावर शेयरों का क्या लेना देना है एआई से। एआई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या एआई का जब पूरा ऐप डेवलप हो रहा होता है उसमें पावर का काफ़ी इस्तेमाल है, और उस पावर के इस्तेमाल की वजह से जो ये माना जा रहा था कि दुनिया भर में पावर की शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन अगर चाइना की कंपनी 2 महीने में एक ऐप बना देती है, बहुत कम उन्होंने चिप का यूज़ करा, सेमीकंडक्टर चिप जो बोलते हैं, चिप्स का यूज़ करा, और उसकी वजह से पावर का जो कंजम्पशन है वो भी उन्होंने कम किया। तो ये एक सीधी सी चीज़ है कि अगर उस स्विच पर हम जा रहे हैं, दुनिया भर की एआई जा रही है, तो सीधी सी बात है कि पावर की कंजम्पशन कम होगी, और उसकी वजह से पावर शेयर कल अमेरिका में गिरते हुए दिखाई दिए। ना सिर्फ पावर शेयर अमेरिका में गिरते हुए दिखाई दिए, इनफैक्ट आज भी आप देख सकते हैं इंडिया के पावर शेयर एनटीपीसी आज करीब 4.5% नीचे है। साथ ही अगर देखें टाटा पावर, यहाँ पर भी तेज गिरावट देखने के लिए मिली है करीब 1.5% की। अदानी पावर यहाँ पर भी तेज गिरावट देखने के लिए मिली करीब 2% की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये काउंटर 4% गिरा हुआ है। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जहाँ पर कि आज कोई खबर नहीं है। अगर आप अमेरिका को नहीं पढ़ा है आपने या एआई को नहीं समझा है तो कोई खबर नहीं है आपको इंडिया में ऐसी नहीं मिलेगी कि पावर शेयर गिर जाते, लेकिन ये गिरे हैं आज केवल एआई की डिप की वजह से। महेश सर कैसे देखें सर इंडियन पावर कंपनीज के लिए ये तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा कि आप जो सोच रहे थे कि अगले 5-10 साल में पावर की हमारे को इतनी डिमांड बढ़ने वाली है, डेटा सेंटर में इतनी डिमांड बढ़ने वाली है। आज अनंतराज 20% का डाउन सर्किट लगा हुआ है, डेटा सेंटर की कंपनी है। तो ये कितना बड़ा शिफ्ट होगा सर इस तरह की कंपनीज के लिए?
नहीं, डेफिनेटली पावर के लिए तो इतना डिस्टर्ब वाली बात मेरे हिसाब से अभी फिलहाल नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे डेटा सेंटर की जो पूरी थीम थी उसके कारण से जो जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले थे, वहां पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है देखने को जरूर मिला है। बट अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा सा टाइम और देंगे कि और क्या चीजें इसमें निकल के आती है। तो थोड़ा कुछ एक दो हफ्ता और इसमें टाइम देंगे, उसके बाद में इसकी और क्लियरिटी थोड़ी आ जाएगी। मेरे हिसाब से इंडियन पावर कंपनीज में तो इतना कोई डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिलेगा। मीनवाइल जो डेटा सेंटर वाले जिसके कारण से स्टॉक्स फोकस में है, वहां पे कहीं ना कहीं पे जो थोड़ी चिंता की बात जरूर है। बिल्कुल। तो इंडिया के जो डेटा सेंटर वाली कंपनीज हैं लाइक अनंतराज, सर अनंतराज के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि डेटा सेंटर में डायरेक्टली हैं? देखिए, रिलायंस भी डेटा सेंटर के हिसाब से फोकस कर रहा है। बड़ी अगर देखें तो रिलायंस का भी जामनगर के अंदर डेटा सेंटर के अंदर फोकस करने वाला है। बाकी काफी कंपनीज है छोटा छोटा, जहाँ पे अपन उसको पीर कंपैरिजन में देखेंगे तो काफी कंपनीज हैं जो अपना इन्वॉल्वमेंट डेटा सेंटर के हिसाब से, अब इवन बड़े बड़े ग्रुप जो भी है, तो वहाँ पे कुछ एक कंपनी जो वो प्लानिंग कर रही है या किसका कुछ प्लान हो गया है। बट अनंत राज का तो काफी टाइम से इसके अंदर फोकस था और वो उसको आगे अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से इसके लिए अनंत राज की पिटाई सबसे ज्यादा हुई है। और बाकी कहीं ना कहीं पे जो जो भी चिप वगैरह थे, वो जिससे रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, वहां पे भी कहीं ना कहीं पे अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है। तो ये एक सडन चेंजेस हो गए, इसके कारण से इसको वाइडली देखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। बट कैसे कैसे कौन सी चीजों में इम्पेक्ट कितना कितना आएगा, वो थोड़ा सा अभी देखने में थोड़ा टाइम जाएगा। बिल्कुल। एक बार मैं टॉप लूजर्स की लिस्ट आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम एक बार दिखा दें, क्योंकि बहुत सारे जो शेयर्स थे वो लगभग उसी लिस्ट में से थे। अनंतराज देखिए 20%, केन्स एनर्जी 18%, पावर इंडिया 13%, नेटवेब 10%, न्यूजन सॉफ्टवेयर 10%। ये काउंटर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एआई या उस तरह के ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जहां पर कि इस थीम पर खरीदारी हुई थी। एक कंपनी है मॉसचिप और एएसएम टेक का, ये चिप बनाने वाली कंपनियां हैं। सर चिप बनाने वाली कंपनियों का क्या होगा? नहीं, प्राइस डिस्टर्ब तो सब जगह पे, अगर टेक्नोलॉजी में डिस्टर्ब हो रहा है तो प्राइस डिस्टर्ब सब जगह पे होगा। और डिमांड में भी कमी आएगी, कहीं ना कहीं पे रेट्स के में कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो वो सारी चीजें हैं कि वेट एंड वॉच का टाइम है, कैसे क्या डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इवन ये है कि थोड़ा डिस्टरबेंस सब जगह पे हो रहा है। और जैसे काइनस है, तो काइनस का नंबर्स जो थे वो बिलो एस्टिमेट्स थे। पहले कंपनी की गाइडेंस कुछ और थी, उसके कारण से बिलो एस्टिमेट हाई पीई पे था, तो उसके कारण से स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल गया। नेट वेब न्यूजन की बात करें तो एक हाई पीई पे चल रहे थे, तो वहां पे उसके कारण से एक अपने को प्रेशर ऑलरेडी देखने को मिला, और ये न्यूज आई कहीं ना कहीं पे सोने पे सुहागा टाइप का काम कर दिया और प्रेशर जनरेट कर दिया। तो डिस्टर्ब है। और ये हाई पी वाले थे, कहीं ना कहीं पे इसके कारण से कुछ ज्यादा ही बीटन डाउन हो गए। मीनवाइल ये है कि अभी और थोड़ा सा इसके अंदर डीप में थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे, और कुछ और तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके कारण से ये सारी इंडस्ट्री और ज्यादा पेन में आए। बट कहीं ये है कि चाइना ने सडन एक दो महीने में बताया, लेकिन दो महीने में शायद इतना बड़ा ऐप डेवलप हो नहीं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं और उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं पे सारा वर्ल्ड जो है वेट एंड वॉच वाली स्थिति में आ गया। और कहीं ना कहीं पे सारे वर्ल्ड की इक्विटी में कुछ एक सडन भूचाल जैसा आ गया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख ही रहे थे, ये नया आ गया जिसने और ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। बिल्कुल। और सर ने बताया कि केन्स करीब 19% नीचे है। और जो डेटा सेंटर वाली कंपनीज हैं उसमें देखें तो कमिंस इंडिया, एबीबी, रिलायंस, किर्लोस्कर रॉयल, ये कुछ एक कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, जिनका कि काम चल रहा था इस पूरी थीम पर। और साथ ही जो चिप बनाने वाली कंपनीज हैं लाइक मॉसचिप और एएसएम टैक, इन दोनों ही काउंटर्स में तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मॉसचिप तो आज डाउन सर्किट लगा हुआ है करीब 10% का, और एएसएम टैग भी करीब 7% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। तो काफ़ी तेज गिरावट आज सभी इन डेटा चिप, सेमीकंडक्टर और इस तरह की कंपनीज़ में देखने के लिए मिल रही है। और ना सिर्फ इन कंपनीज़ में, पावर शेयरों में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं।
कमोडिटी कीमतों में तेज गिरावट देखने के लिए मिली है। कल हमने देखा कि नेचुरल गैस की कीमतों में करीब 6% तक की गिरावट देखने के लिए मिली। गोल्ड, कच्चा तेल, कॉपर, ये सभी इनकी कीमतें भी 1 से 3% तक नीचे आती हुई दिखाई दी। सर, कैसे देख रहे हैं कमोडिटी कीमतों का गिरना? ये इंडिया के लिए अच्छी बात होगी या अभी फिलहाल इस सेक्टर से जुड़ी कुछ कंपनियों के लिए खराब बात भी होगी? ये देखिए, कमोडिटी भी नेचुरल गैस देख लीजिए, और कहीं ना कहीं नेचुरल गैस जो डिमांड से लिंक था मौसम के हिसाब से, तो ये पीरियड में अप होते ही है। गोल्ड ऑलरेडी हाई था, तो वहां से कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा सा जो गोल्ड के अंदर भी ज्यादा कंजप्शन होने के कारण से, या एकदम सडन प्राइस हाई को पिछले कुछ सालों में देखे गोल्ड कंटिन्यूस बढ़ा है। तो एक हाई लग रहा है कि गोल्ड ने भी एक वन टाइम एक बार हाई बनाया, तो थोड़ी सी गोल्ड के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। जब ऐसी सारी सडन चीजें होती है तो लोगों के पोर्टफोलियो डिस्टर्ब होते ही है, तो वो फिर ऐसा करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द बोर्ड आ जाता है, चाहे कमोडिटी में हो चाहे कोई जरिए और जो हो। तो उसके कारण से भी थोड़ा इम्पेक्ट आएगा। और ये लगता है कि गोल्ड में तो थोड़ा बहुत लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और आना चाहिए। ठीक है सर, इनसे जुड़ी कंपनी लाइक कच्चे तेल से जुड़ी कंपनी HPCL, BPCL, IOC, इन सभी में क्या करना है? क्योंकि कल हमने देखा कि IOC के नतीजे आए, काउंटर 3.5% टूट गया था। हालांकि नतीजे उम्मीद से कम थे, लेकिन वैसे Q-on-Q तो काफ़ी अच्छे थे। अच्छा टर्न अराउंड हुआ। और HPCL के रिजल्ट्स तो ऑल ग्राउंड पर अच्छे थे, लेकिन वो काउंटर भी ऊपर से पिट गया क्योंकि सेंटीमेंट ही वीक है। सर, अगर किसी को OMCs में चुनना हो तो क्या चुन सकता है, और चुन सकता है तो कौन सा चुने? नहीं, एचपीसीएल थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और यहाँ से एचपीसीएल को अगर किसको बाइंग करना है तो स्टैगर्ड वे में करना चाहिए। कारण कि अनसर्टेनिटी बहुत बनी हुई है, हर स्टॉक जो है डिप के ऊपर दे ही रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जो प्लेस है वो बॉटम बनेगा। तो यहाँ पे स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा परचेज किया जा सकता है। एचपीसीएल जो है कंपेयर टू अदर काउंटर थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, तो एचपीसीएल में स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। मिनिमल आईओसी भी एक हाई डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, अगर उसको भी बाइंग करना है तो थोड़ा थोड़ा बाइंग किया जा सकता है। बट इसको ये सारे स्टॉक्स को बाइंग करना है तो लेकिन हॉराइजन थोड़ा सा व्यू है, थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। मिनवेल इनमें कुछ ज्यादा कोई डिस्टरबेंस लगता नहीं है, ये ऐसे ही चलती रहेगी और अच्छा खासा डिविडेंड पे करती रहेगी। इंडियन कंपनीज के हिसाब से वैसा कोई डिस्टरबेंस फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, और ये तो कंजप्शन थीम है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जी, लेकिन मार्केट के लिए तीन बड़ी खबरें जो कि थोड़ा सा आपको सिल्वर लाइनिंग दे सकती हैं। पहली खबर कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं फरवरी में। डोनाल्ड ट्रंप से कल उनकी बात हुई और उन्होंने इनवाइट किया है कि प्रधानमंत्री जी हमारे अमेरिका आएँ। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कि सेबी चीफ का रिटायरमेंट आ रहा है। काफ़ी लोग सेबी चीफ से थोड़े नाराज़ चल रहे थे कि उन्होंने सख्ती की स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से उनको पोर्टफोलियो में काफ़ी नुकसान लगा है। और तीसरा जो इनकी जो सेबी चीफ की है वो तलाश भी जारी शुरू हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। माधवीपुरी बुश का कार्यकाल 28 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने 2 मार्च 2022 को कार्यभार संभाला था। तो ये एक चेंज है। मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंटली शायद थोड़ा सा इस चीज़ से इम्पैक्टफुल हो सकता है। तीसरा एक जो बड़ा फैक्टर है वो है आरबीआई का मार्केट को बूस्टर। लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनको ख़रीदा जाता है, यानी कि मार्केट में पैसा डाला जाता है और जो बॉन्ड्स हैं उनको वापस ले लिया जाता है। तो वो 60,000 करोड़ रुपए की एक तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जा रही है मार्केट में, जो कि 5 साल बाद ऐसा होगा। 2020 में ऐसा हुआ था। सर, ये कैसे देख रहे हैं ये तीनों खबरें? पहले में प्रधानमंत्री जी अगर अमेरिका जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव बातें ही होंगी, या आपको लगता है कि उससे पहले नेगेटिव बातें भी होंगी, उनका इम्पैक्ट होगा? डेफिनेटली जो भी नेगेटिव है वो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अब यहाँ से जो भी चीजें होगी वो पॉजिटिव वे में होगी, चाहे टैरिफ के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी की बात के बाद में एक व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट भी है, वहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने इंडिकेट किया है कि इंडिया जो है उनके प्रोडक्ट खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट खरीदे, और वो आपस में रिलेशनशिप जो बना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम आमने सामने कुछ टैरिफ से रिलेटेड बातें होगी, और एक एडजस्टमेंट जो शायद हो सकता है कि अपने पीएमओ की ओर से प्रपोजल दिया रहे कि हम लोग ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें ज्यादा बाइंग करेंगे यूएस से।
तो उस टाइप के कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, और ये करना जरूरी भी है। तो ये सारी चीजें जो है, एक बार का नेगेटिव ऑलरेडी फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव वे में जाता हुआ दिख रहा है। और ऑलरेडी जैसे ट्रम्प और मोदी जी के रिलेशन है, वो ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन दोनों ही जो लीडर है, दोनों ही अपने लीडर है कि कंट्री के प्रो के हिसाब से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे दोनों का आइडियोलॉजी है वो सेम है। तो ये एक अच्छा संदेश है, अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर लेंगे। दूसरा, जो आरबीआई का लिक्विडिटी इंसर्ट करने का प्लान है, वो काफी पॉजिटिव है, जो मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट था। और कहीं ना कहीं पे जो आप देखेंगे, एक्सिस बैंक का मैनेजमेंट है, जो बैंक्स ने भी ओपन आके कहना शुरू कर दिया था कि भाई हमारे को लिक्विडिटी के कंसर्न बन रहे हैं। तो ये लिक्विडिटी इंसर्ट का जो प्रोग्राम है, शायद हो सकता है एक आधा और प्रोग्राम ऐसा गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़े। तो कहीं ना कहीं पे ये एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। इसके कारण से भी मार्केट थोड़े से संभलते हुए सुबह मॉर्निंग में नजर आए थे। तो बैंकिंग में स्टॉक्स में देखेंगे तो थोड़ा एक अप मूव आया था। बैंकिंग और एनबीएफसी में कहीं ना कहीं ये चीजें जो है पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, दूसरा फैक्टर जो कि सेबी चीफ, इनसे थोड़ा सा मार्केट नाराज चल रहा था। आपको लगता है कि जो इन्होंने एफ एंड ओ के मार्जिन्स बढ़ाए और बहुत तरह के जो म्यूचुअल फंड्स पे लगाम लगाई, वो मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब करने वाली थी पिछले 4-5 महीने से? एक तो गवर्नमेंट से भी शिकायत है लोगों को कि भाई आपने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया और उसकी ज़रूरत नहीं थी, और एसटीटी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसटीटी सब बढ़ा दिया। उससे ही लोग उबर नहीं पा रहे थे। ऊपर से वहाँ से सेबी की तरफ से अलग अलग डंडे आए। कहीं पर किसी कंपनी पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और कभी एफ एंड ओ का मार्जिन लगा, पीक मार्जिन में काफ़ी कुछ फेरबदल हुए, जिसकी वजह से ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस भी थोड़े से परेशान चल रहे हैं। सर, क्या लगता है ये सेंटिमेंटली थोड़ा राहत देने वाली बात होगी? ये देखिए, सेबी चीफ की बात करें तो एफ आई बी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा उनसे एक एंटी चल रहे थे। तो वो भी एक फैक्टर था मार्केट के अंदर प्रेशर बनने का। मीनवेल हम्म। काफी सारी चीजें जो थी, उन्होंने अच्छे के लिए की थी। लेकिन मार्केट के अंदर जो चीजें हैं वो शायद, अगर आप करेक्टिव मोड में भी करोगे, लेकिन एक स्ट्रिक्ट मोड में करोगे, तो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव चीजें बन जाती है। तो उसके कारण से काफी सारी चीजों में, जैसे ब्रोकरेज हाउसेस है, तो उनके रिवेन्यू में भी काफी कमी आई, सडन कमी आ गई। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट का सेंटीमेंट जो है, कहीं ना कहीं पे उनके प्रति नेगेटिव तो जरूर बना हुआ है। लेकिन ठीक है, अभी जैसे भी गवर्नमेंट ने वापस निकाली है कि नए जो सेबी चीफ आएंगे, शायद वो आईएएस आए, गवर्नमेंट के अंदर से ही आए। तो गवर्नमेंट का एक एक इनिशिएटिव रहेगा कि वो जो एक बाउंडिंग है, तो वो बरोबर बना हुआ रहेगा। शायद गवर्नमेंट का आईएएस रहेगा तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट से अटैचमेंट थोड़ा ठीक रहेगा। और जो बाकी सारी बातें हैं जो शायद ये सेबी चीफ को उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाई, तो शायद वो सबसे एड्रेस करे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे नए सेबी चीफ के ऐलान के बाद में अगर कोई अच्छा खासा आईएएस वगैरह का नाम आता है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाने का काम कर सकता है।